For characterizing molecular weight. Analytical technique for determination of molecular weight can be classified into a primary and secondary technique on the basis whether or not standards are needed to be calibrate the instrument. एनालिटिकल टेक्निक जो है वो मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करता है। क्लासीफाई होता है दो टेक्निक में, एक है प्राइमरी टेक्निक, दूसरा है सेकेंडरी टेक्निक। उस बेसिस पे जहाँ पे कोई स्टैंडर्ड होता है या नहीं भी होता है, वो ज़रूरत रहता है इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए। मोस्ट ऑफ द प्राइमरी टेक्निक आर बेस्ड ऑन द qualitative property such as depression in freezing point, burning point elevation and osmotic pressure। तो ज़्यादातर प्राइमरी टेक्निक जो है बेस है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर। Intrinsic viscosity is theoretically a primary technique, but dilute solution viscosity method yield viscosity average molar mass, which is not an absolute value but a relative mass based on prior calibration with known molar mass for the same polymer solvent temperature condition। इंट्रेंसिक विस्कोसिटी थियोरेटिकली प्राइमरी टेक्निक है जहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन विस्कोसिटी मेथड जो है प्रोड्यूस करता है विस्कोसिटी एवरेज मोलार मास को, जो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देता लेकिन रिलेटिव मास रहता है, बेस रहता है प्रायर कैलिब्रेशन पे, जहाँ पे उस सेम पॉलीमर सॉल्वेंट टेम्परेचर कंडीशन के लिए मोलार मास पता रहता है। प्राइमरी टेक्निक इन्वॉल्व अ सिग्निफिकेंट एफर्ट एंड yield only one moment of molecular weight। Therefore, these techniques are not used on routine basis। प्राइमरी टेक्निक जहाँ पे सिग्निफिकेंट एफर्ट इन्वॉल्व रहता है, जहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट का एक मोमेंट का यील्ड रहता है, तो इसीलिए टेक्निक जो है यूज़ नहीं होता है रूटीन बेसिस के लिए। ऑन द अदर हैंड, in relative technique, sample preparation and actual measurement are much simpler and responsible। दूसरे हाथ में रिलेटिव टेक्निक सैम्पल प्रिपरेशन एक्चुअल मेजरमेंट जो काफ़ी सिंपल और रिप्रोड्यूसिबल रहता है। द मोस्ट कॉमनली यूज सेकेंडरी टेक्निक इज जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी, ऑल्सो नोन एज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। दूसरा एक टेक्निक है जो सेकेंडरी टेक्निक है वो है जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी। तो जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी का सेकेंडरी टेक्निक को बोलते हैं HPLC, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। विस्कोसिटी एंड मोलिकुलर साइज। Viscosity and molecular size। फ्लूइड रेजिस्ट अ फ्लो ग्रेडियंट। फ्लूइड जो है वो फ्लो ग्रेडियंट को रेजिस्ट करता है। दिस रेजिस्टेंस प्रोड्यूस अ फ्रिक्शनल फोर्स नोन एज विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये रेजिस्टेंस है जो फ्रिक्शनल फोर्स को प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स, प्रोपोर्शनल रहता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से ए, बिटवीन द फ्लोइंग रीजन एंड टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx। ये जो है फ्लोइंग रीजन जो रहता है उसके बीच में रहता है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी n। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी n बार n। hence viscosity is defined as property of fluid that resists the force tending to cause a fluid to flow। तो विस्कोसिटी को डिफाइन करेंगे फ्लूइड का प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट करता है फोर्स को, जिसकी वजह से फ्लूइड फ्लो होता है। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस। विस्कोसिटी का यूनिट है पॉइस, POISE। F equal to NA dV/dx। Origin of viscosity। Viscosity is a property of fluid that is liquid and gases। Viscosity है जो है फ्लूइड का प्रॉपर्टी है, जैसे कि लिक्विड और गैसेस। तो फ्लूइड जिसमें लिक्विड और गैसेस रहता है उसको मिला के फ्लूइड बनता है, उस फ्लूइड का प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। फॉर अ लिक्विड इट इज डोमिनेटेड बाय शॉर्ट रेंज attractive intermolecular forces, the effect of which are hard to models। तो लिक्विड के लिए ये डोमिनेट करता है शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स को, और इसका इफेक्ट जो है काफ़ी मुश्किल है मॉडल करना। फॉर गैसेस
Viscosity arises from momentum transfer between layer of moving molecules. तो गैसेस के लिए मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है मूविंग मॉलिक्यूल का लेयर के बीच में. द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस गिव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर द विस्कोसिटी ऑफ अ गैस. जो गैस का काइनेटिक थ्योरी जो है वो गैस का विस्कोसिटी का फार्मूला देता है. N is equal to square root mRT upon sigma raised to 4 pi upon cube Na square, where m is the molar mass, R is the gas constant, sigma is the molecular diameter, Na is the Avogadro number. तो m जो है वो मोलर मास है, r जो है गैस कांस्टेंट है, सिग्मा जो है मोलिकुलर डायमीटर है, Na जो है एवोगाड्रो नंबर है. फॉर एग्जांपल, for helium gas at 29.815 Kelvin, this equation predicts a coefficient of viscosity of 198 micropoise. हीलियम गैस जिसका टेम्परेचर 298.15 केल्विन है, यहाँ पे इस इक्वेशन में विस्कोसिटी कोफिशिएंट जो है इसका वैल्यू रहेगा 198 माइक्रोपोइस. Perhaps the most important result of the kinetic theory derivative is a prediction that the viscosity of a gas increase with the temperature and molar mass. तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है काइनेटिक थ्योरी डेरिवेशन का इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये है कि ये गैस का विस्कोसिटी को प्रेडिक्ट कर सकता है जो बढ़ता है टेम्परेचर और मोलार मास के साथ. It is well known that the viscosity of a typical liquid decrease with temperature. ये काफ़ी फेमस है कि टिपिकल लिक्विड का विस्कोसिटी कम होता है टेम्परेचर के साथ. The usefulness of a solution viscosity as a measure of polymer molecular weight has been recognized ever since early work of Staudinger 1931. Solution viscosity का क्या काम है यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे सोल्यूशन का यूज़फुलनेस जो है विस्कोसिटी के लिए ये मेजर करता है पॉलीमर मॉलिकुलर वेट को, जो रिकॉग्नाइज किया था स्टॉन्गिंगर ने. सोल्यूशन विस्कोसिटी इज़ अ मेजर ऑफ द साइज और एक्सटेंशन इन स्पेस ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल. तो सोल्यूशन विस्कोसिटी जो है वो पॉलीमर मॉलिक्यूल का एक्सटेंशन स्पेस है या फिर साइज़ को मेजर करता है, एक्सटेंशन स्पेस या फिर साइज़ को मेजर करता है. इट इज़ एम्पिरिकली रिलेटेड टू मॉलिकुलर वेट ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल. ये लीनियर मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर वेट से रिलेटेड है. द सिंप्लिसिटी ऑफ द मेजरमेंट एंड यूजफुलनेस ऑफ द विस्कोसिटी मॉलिकुलर वेट कोरिलेशन इज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट. दैट विस्कोसिटी मेजरमेंट constitute an extremely valuable tool for molecular characterization of polymer. तो काफ़ी एम्पिरिकली रिलेटेड है पॉलीमर का मॉलिकुलर वेट से. तो यहाँ पे विस्कोसिटी मॉलिकुलर वेट का कोरिलेशन का यूज़फुलनेस और मेजरमेंट बहुत ही सिंपल है और सिग्निफिकेंट है, और विस्कोसिटी मेजरमेंट में एक्सट्रीमली वैल्यूबल टूल्स रहता है पॉलीमर का मॉलिकुलर कैरेक्टराइजेशन के लिए. एक्सपेरिमेंटल मेथड. Measurement of solution viscosity are usually made by comparing the efflux time T required for a specified volume of polymer solution to flow through a capillary tube with corresponding efflux T0 of the solvent. तो यहाँ पे solution का viscosity का measurement होता है जहाँ पे efflux time को compare किया जाता है T जो ज़रूरत रहता है polymer solution का specified volume के लिए जो फ्लो करता है थ्रू कैपिलरी ट्यूब से करस्पॉन्डिंग एफ्लक्स T0 सॉल्वेंट का फ्रॉम T0 एंड द सॉल्यूट concentration we can derive several quantity whose defining equation and name are given in table 1. तो T और T0 सॉल्यूट concentration है जो बहुत सारी क्वांटिटी को डिफाइन करता है इक्वेशन में, और इसमें टेबल 1 में दिया भी गया है. Commonly named relative viscosity. Recommendation name viscosity ratio. Symbol and defining equation. N relative is equal to N upon N0 is equal to T upon T0. Specific viscosity. N
SP is equal to N REL minus N1 equal to in bracket N minus N0 upon N0 is equal to T upon T0. Reduce viscosity number N red is equal to NSP upon C. Inherent viscosity logarithmic viscosity number NINH is equal to ln N REL upon C. Intrinsic viscosity limiting viscosity number n equal to limited phi 0 n minus n0 upon n0 upon multiply by phi. Solution viscosity का nomenclature. Dilute solution viscosity generally measured in capillary viscometer of the Oswald Fenske or Ubel-Hode. तो डायल्यूट सोल्यूशन का विस्कोसिटी जनरली मेजर होता है कैपिलरी विस्कोमीटर में जो ऑसवल्ड फेंस्क या फिर उबल-होल्ड का रहता है. The latter has an advantage that the measurement is independent of the amount of solution in the viscometer. और बाद में ये जो विस्कोमीटर में जो सोल्यूशन का अमाउंट जो है वो इंडिपेंडेंट मेजरमेंट रहता है. Moreover, measurement at a series of concentration can be easily done by successive dilution. तो मेजरमेंट जो है जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का सीरीज इजीली होता है सक्सेसिव डायल्यूशन की वजह से. एच्ड लाइन AB capillary viscometer commonly used for measurement of polymer solution viscosity. A Oswald Fenske B Ubel-Hode. तो कैपिलरी विस्कोमीटर कॉमनली यूज होता है पॉलीमर सोल्यूशन विस्कोसिटी का मेजरमेंट के लिए. ए ऑसवल्ड फेंस्क बी उबेल होड